हेलो माय डियर ट्वेल्थीज, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक बड़ी समस्या। क्या करें समझ ही नहीं आता। मैं आपको सारे केसेस एक एक करके बताने वाला हूं, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो बच्चों, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट के जो केसेस हैं वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में आ सकते हैं केसेस। सबका ट्रीटमेंट बिल्कुल एक जैसा है, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। मैंने इजी टू डिफिकल्ट लिया है और सारे केसेस कराऊंगा मैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला केस देखते हैं हम लोग। डेटर्स गिवन है 42,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 गिवन है बैलेंस शीट के अंदर पहले से, और एडजस्टमेंट में लिखा है फर्दर बैड डेट्स आर ₹2,000। लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट भी करा जा सकता है। सिंपल कहने का मतलब यह है कि और 2,000 के नए बैड डेट्स आ गए, मतलब 2,000 का कोई कस्टमर ऐसा है जो अब पैसे देने वाला नहीं है, उसका दिवाला हो गया है। कोरोना में उसका बैंकरप्सी हो गई है, वो दिवाला हो गया उसका, वो 2,000 रुपए बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है बच्चों? मेरा तरीका बहुत अलग है। मैं जर्नल एंट्री से नहीं बताता हूं, मैं पहले बैलेंस शीट और रिवॉल्यूशन बताता हूं, उसके बाद जर्नल एंट्री बताता हूं। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट देखिए। बहुत अच्छा तरीका है कि आप पहले बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट देखिए, उसके बाद रिवॉल्यूशन का। बैलेंस शीट में आप लोग डेटर्स 11th में जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। आप डेटर्स देखेंगे 42,000 और फर्दर बैड डेट्स 2,000 लेस कर देंगे तो 40,000 बैलेंस शीट में आ गया हमारा नेट डेटर्स, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा टू बैड डेट्स ₹1,000। अब यहां पे नहीं आया समझ में, ये 1,000 कैसे आ गया सर? आपने तो यहां 2,000 लेस किया है। बच्चों, हमने पहले से 1,000 रुपए प्रोविजन भी तो बनाया है। ये प्रोविजन किस लिए बनाया था? ये प्रोविजन इसीलिए बनाया था कि अगर कोई बैड डेट्स होते हैं तो वो हम पैसा गुल्लक से निकाल लेंगे। 1,000 रुपए हमने गुल्लक से निकाल लिया, नेट नेट हमें 1,000 का लॉस हुआ है। टू बैड डेट्स 1,000, यहां पे हम पूरा 2,000 लेस करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। बच्चों, 2,000 रुपए बैड डेट आ गया है हमारे पास, जिससे हमारे डेटर्स कम हो गए हैं। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, क्योंकि हमारे एसेट्स जब कम हो जाते हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। 2,000 से हमारे डेटर्स कम हो गए और 2,000 का बैड डेट है। फिर ये 2,000 में से 1,000 हम निकाल लेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट में से। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिटेड टू बैड डेट्स ₹1,000, क्योंकि 1,000 ही तो प्रोविजन पड़ा है, गुल्लक में 1,000 पड़े हैं तो 1,000 निकालेंगे। एक्चुअली हमें लॉस हुआ है 2,000 का, बट गुल्लक में हमने अपनी सेफ्टी के लिए रखे थे 1,000, तो हम 1,000 निकाल पाएंगे। अगर 10,000 पड़े होते गुल्लक में तो हम उसमें से 2,000 अपनी सेफ्टी के लिए निकाल लेते, उस लॉस को कवर करने के लिए। बट अभी हमारे पास 1,000 पड़े थे तो हमने 1,000 निकाल लिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक लायबिलिटी कम हो गई और एक लॉस भी कम हुआ है 1,000 से। तो ये हो गया हमारा 2 जनरल एंट्रीज। इसके बाद थर्ड जनरल एंट्री होगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 1,000। आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 2,000, आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। बट मैंने आपको 3 अलग अलग एंट्रीज बताई हैं बच्चों। जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो वहां पे फंस जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना सबको आ जाता है बट जर्नल एंट्रीज में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ये था हमारा केस 1। अब हम करते हैं केस 2। तो चलिए दोस्तों, केस 2 करते हैं हम लोग। डेटर्स 42,000 गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 माइनस हो रखा है, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 10%। 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। इस बार बैड डेट्स नहीं है, पहले भी हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, अभी भी हमें प्रोविजन ही क्रिएट करना है। एक भी कस्टमर हमारा पैसे लेके नहीं भागा है, सिर्फ हम सेफ्टी के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट।
डेटर्स 42,000, सीधा 10% प्रोविजन आप लेस कर सकते हो इसमें से, क्योंकि बैड डेट्स नहीं है। आप सीधा 4200 लेस कर दो, 42,000 का 10%, 4200 लेस करके यहां पे लिख दो। और रीवेल अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 4200 क्रिएट करना है, 1000 हम पहले क्रिएट कर चुके हैं, तो हमें और कितना है 32 क्रिएट करना पड़ेगा। समझ आया? हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना था 4200, 1000 हम गुल्लक में पहले ही डाल चुके हैं, तो आपको सिर्फ 3200 और डालने हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 4200 माइनस 1000। तो ये हो गया हमारा केस 2। याद रखना बच्चों, हम लोग इजी टू डिफिकल्ट चल रहे हैं। स्टार्टिंग की वीडियो देख के क्विट मत कर जाना कि ये तो हमें आता है। अब हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से डेटर्स 3200 और कम हो गए हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो गया है, तो इसके लिए हम रिवेल अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3200 एक एंट्री और कर देंगे। अब हम चलते हैं केस 3 की तरफ। तो बच्चों केस 3 करते हैं। यहां पे लैंग्वेज में थोड़ा फर्क आ गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। इंक्रीज्ड बाय, ये जो बाय नजर आ रहा है ना आपको, ये बहुत खतरनाक शब्द है, ये हमेशा याद रखना आप। रिवॉल्यूशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाय। 5% से आपने प्रोविजन इंक्रीज किया है, तो 5% प्रोविजन इंक्रीज किया है आपने। 5% होता है 4200 का 2100, 42,000 का 5% होता है 2100, तो 2100 से आपने प्रोविजन इंक्रीज किया है। तो बैलेंस शीट में बच्चों डेटर्स 42,000 है, 3000 पहले ही लेस हो चुका है। ठीक है, और आपने 2100 से और करा है, तो आप इसको सीधा 5100 से लेस कर सकते हो प्रोविजन 5100। ठीक है, क्योंकि 2100 और क्रिएट हुआ है। अब रिवेल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2100, तो पूरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2100 से इंक्रीज हुआ है, तो 3000 एंड 2100 मिला के 5100 42,000 में से माइनस करेंगे, तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो बच्चों ये वाला केस बहुत ध्यान से देखना है। यहां पे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5%। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। देख लें जरा कितना बनता है 5%। 42,000 का 5% बनता है 2100। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, हमें तो सिर्फ 2100 क्रिएट करना था और हम पहले ही गुल्लक में 3000 रुपए डाल के चुके हैं। ठीक है, 3000 रुपए हम गुल्लक में पहले ही डाल चुके हैं, जबकि हमें तो सिर्फ 2100 चाहिए थे। तो अभी क्या करते हैं, उस गुल्लक से 900 रुपए निकाल लेते हैं। ये हमारा फायदा हो गया है। गुल्लक में हमने 3000 रुपए इकट्ठे कर लिए थे, पता चला कि खर्च करने हैं सिर्फ 2100, तो 900 रुपए का फायदा हो गया। हम यहां पे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 900, और डेटर्स में से एक्चुअली उतने ही माइनस करेंगे जितने हमें करने थे 2100। ठीक है, 3000 कर चुके थे, बाद में पता चला नहीं भाई 2100 करने, तो अब कर देते हैं 2100 माइनस, और 900 रुपए का जो फायदा हो गया वो रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ये क्रेडिट साइड है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 900। तो ये हो गया हमारा केस 4। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट केस, इसमें लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड। सारे डेटर्स ईमानदार हैं। अगर सारे डेटर्स ईमानदार हैं तो प्रोविजन बनाने की जरूरत क्या है?
आप बोलेंगे सारे डेटर्स ईमानदार हैं, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो ईमानदार है। बच्चों अगर आपके डेटर्स बहुत रिनाउंड हैं, जैसे डाबर हो गया, रेमंड्स हो गया, बड़े बड़े नाम हैं, तो आपको प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में आप लिखोगे ऑल डेटर्स आर गुड। तो जब सारे डेटर्स गुड हैं तो प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। भाई क्यों डाल रहे हो पैसा गुल्लक में? 3,000 रुपए आपने जो गुल्लक में डाले हैं वो वापस निकाल लो, वो आपकी इनकम हो गई। इन प्रोविजन की जरूरत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं करने वाला। 3,000 रुपए की पार्टी कर लो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 हम यहां पे लिख देंगे, और डेटर्स में से कुछ मत लेस करो, कहीं नहीं कोई भागने वाला, कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए डेटर्स हमारे पूरे 42,000 रहेंगे। तो ये हो गया हमारा एक और डिफरेंट केस। अब हम थोड़े से बड़े केसेस करते हैं जिसमें दो दो एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो चलिए एक और केस करते हैं जिसमें बैड डेट्स भी गिवन है और प्रोविजन भी क्रिएट करना है। मुसीबत आ गई, बैड डेट भी 2,000 गिवन है और प्रोविजन भी 10% क्रिएट करना है, और पहले से भी 1,000 प्रोविजन लेस हो रखा है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैं बोलता हूं, पहले आप बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट कीजिए, अपने आप समझ में आएगा। जैसे हम लोग 11th में करते थे, सेम वही ट्रीटमेंट है 12th में। बस 12th में क्या है कि जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं, तो जर्नल एंट्रीज में इसके बात कराऊंगा। डेटर्स हमारे हैं 42,000, इसमें से हम फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे, याद रखना है। फर्दर बैड डेट्स 2,000 है, लेस किया 40,000 आ गए डेटर्स। अब इस डेटर पे न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है बच्चों। इस 40,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000, 36,000 बैलेंस शीट में आ गए नेट। तो बच्चों अब यहां पे हमें टू प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स हमें 4,000 लेना है नया वाला, और पुराना वाला 1,000 प्रोविजन हमने यूज कर लिया था बैड डेट को राइट ऑफ करने में। तो अभी भी हमारे 1,000 बैड डेट्स थे, तो टू बैड डेट्स 1,000, ठीक है। टोटल करके देखेंगे तो आप 4 and 2 6 में से 1 गया, 5,000 आना चाहिए, बट 5,000 स्ट्रेट नहीं लिखना चाहिए, अलग अलग लिखना चाहिए। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 जो नया वाला प्रोविजन क्रिएट हुआ है, और 1,000 हमारा यूज हो गया था बैड डेट को राइट ऑफ करने में, तो 1,000 बैड डेट्स अभी भी रह गए थे, टू बैड डेट्स 1,000, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट केस। अब हम इसमें जर्नल एंट्रीज भी एक बार कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिटेड टू बैड डेट्स, हमने 1,000 बैड डेट्स निकाल दिए ओल्ड प्रोविजन में से, अभी भी हमारा 1,000 रह गया है, तो डेटर्स हमारे कम हो गए हैं। डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स, ये एंट्री आगे पीछे कर दी है मैंने। डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स 2,000 जो हमारे डेटर्स कम हुए थे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, और उसमें से प्रोविजन में से हमने 1,000 बैड डेट्स निकाल लिए 1,000। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था 5,000 से, 1,000 बैड डेट्स एंड 4,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये हमारी 3 एंट्रीज हो गई इस केस में। एक लास्ट केस कर लेते हैं और इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट का कैसा भी केस आ जाए आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे, ये दावा है मेरा। तो बच्चों ये हमारा लास्ट केस है, ये अभी 2 साल पहले आ चुका है एग्जाम में। इसमें ज्यादातर बच्चों ने गलती की थी। बैड डेट्स गिवन है 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना है, लेकिन प्रोविजन बहुत ज्यादा है पहले से ही 10,000। चलिए पहले बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट सॉल्व करने के लिए आपको बोला हुआ है, पहले आप कीजिए। बैलेंस शीट में डेटर्स 42,000 है, हमेशा पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करने हैं, अगर है तो, नहीं है तो नहीं करेंगे। फर्दर बैड डेट 2,000 माइनस किया तो 40,000 आ गया। अब 40,000 का 5% न्यू प्रोविजन क्रिएट करेंगे, वो है 2,000।
मामला गड़बड़ हो गया है, सिर्फ 2000, हम तो इतना सारा पहले से लेस करके बैठे हैं। चलो देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा। 10,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है हमारे पास, जिसमें से हमने ये 2000 लॉस निकाल दिया, अब रह गए 8000। ओल्ड प्रोविजन हमारा 8000 है, जबकि हमें क्रिएट करना है कितना, सिर्फ 2000। ओल्ड प्रोविजन हमारा 8000 है, जबकि हमें जरूरत है सिर्फ 2000 की। एक लायबिलिटी 8000 है जो हमें रखनी है सिर्फ 2000, तो 6000 से उस लायबिलिटी को कम करेंगे, हमारा फायदा हो गया। रिवॉल्यूशन अकाउंट में ये डिक्रीज हुई है 6000 से लायबिलिटी 6000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो बच्चों ये हो गया इसका लास्ट केस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। इसके बाद भी अगर डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन आएंगे नहीं, ये मेरा दावा है। तो जल्दी से इसको रिवाइज करके भी देख सकते हैं और बार बार रिवाइज कीजिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।